Good morning, students. Now we are going to discuss about the electric field intensity किसकी वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है, कहाँ पर ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया डायपोल के केसेस हम लोगों ने पढ़े कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है डायपोल की वजह से, उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर कितनी बनती है, उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितनी बनती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पीछे जाओ, पहले उन वीडियोस को वॉच करो, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, तब जाकर के आप इन वीडियोस को आगे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ये मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। मुझे एक के सेंटर पॉइंट O से इस पॉइंट तक P पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है, क्या पॉइंट मान लिया, P पॉइंट मान लिया। इस P पॉइंट के ऊपर मेरे को बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी बनती है इसी चार्ज रिंग की वजह से, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसको हम डायरेक्ट वे में सोल्व नहीं कर सकते कि भाई मैंने यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की इस पॉजिटिव, क्योंकि अब ये जो चार्जेस हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। अब ये यूनिफॉर्म केस आ गया, सिंगल पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहे आप लोग, अब चार्ज जो है एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया ओवर द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई इसको मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, dl के इक्विवेलेंट एलिमेंट की लेंथ होगी। अब इस एलिमेंट की फेस पर खड़े होकर के मैं P पॉइंट पर ऑब्जर्व करूंगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है। मान लो इसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ दिस रिंग इज कैपिटल R से मैंने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितने डिस्टेंस है, इसको मैं डिस्टेंस x मान लिया, कितना डिस्टेंस मान लिया, x डिस्टेंस मान लिया। अब इस एलिमेंट की जो मैंने छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, इसको थोड़ा सा दूसरी लाइन से शो कर देते हैं। ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से भाई P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं अप टू द पॉइंट P पॉइंट तक मैंने इसको ड्रॉ किया लाइन को, ठीक है। अब मुझे इस P पॉइंट पर इस एलिमेंट की वजह से, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, वो मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई यहाँ से इस एलिमेंट की वजह से P पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है। पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्जेस का कंसेप्ट आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगी, आउटसाइड। तो इस P पॉइंट पर मुझे ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कैसे जाती हुई नजर आएंगी, बाहर की डायरेक्शन, इस तरफ DE, क्लियर बात है, ठीक है। नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, मेन जो प्रॉब्लम अब यहाँ पे अराइज होती है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू द थीटा। प्रॉब्लम क्या अराइज होती है भाई, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, whenever the vector is neither along the x-axis neither along the y-axis and it is pointed in a certain angle, then we have to take the help of the resolution of the vector। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सो बाय रिजॉल्विंग दिस DE क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसकी वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से, कहां पर, P पॉइंट के ऊपर। तो इस DE को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं भाई। एक कंपोनेंट जाएगा आपका ये, दैट विल कम्स आउट टू बी DE cos थीटा, बनेगा ये, क्यों, बिकॉज जिस पर्टिकुलर एक्सिस से आपका वेक्टर शिफ्ट होता है तो वो एक्सिस किसका काम करती है, that will work as the horizontal component, और horizontal component की वैल्यू किसके बराबर होती है, the magnitude of that vector and cosine of angle between them, क्लियर हुई बात। तो ये बना DE cos थीटा। उसी तरह से तो भाई एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री के एंगल पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, DE sin of थीटा which is called the vertical component, ठीक है। तो भाई मैंने इसको ब्रेक करके यहाँ पे लिख लिया, समझ रहे बात। अब देखो भाई यहाँ पे भाई छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, DE की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो दैट विल कम्स आउट टू बी K into Q,
क्यू की जगह कितना लिखा जाएगा डी क्यू। अरे भाई टोटल चार्ज थोड़ी ना पता हमें, हमने तो छोटा सा एलिमेंट लिया है, उस एलिमेंट के ऊपर छोटे से चार्ज होंगे, सारे चार्जेस तो थोड़ी ना कंसीडर कर रहे हैं भाई पूरे रिंग के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया। हमारे पास तो ये स्मॉलर एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको सिंपल डी क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, डी क्यू अपॉन व्हाट आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर डिस्टेंस कितना आएगा भाई, यहाँ पे देखो ये है मेरे पास x, ये है मेरे पास r, ठीक है, और ये है मेरा हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मेरे पास इसको ऐसे लिख दूं x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, और मेरे को पता है स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। आगे देखो भाई छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो मैंने कैलकुलेट कर ली, बट अभी भी यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। क्या ये जो मेरे पास एक मैंने एलिमेंट कंसीडर की, ये मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से कंपोनेंट की वजह से बढ़ रही है, ये तो मेरे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो मैंने क्या किया, ठीक इसके अपोजिट एक और एलिमेंट कंसीडर कर लिया, उतनी ही लेंथ का एलिमेंट कंसीडर कर लिया, डी लेंथ का, इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा डी क्यू, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट के ऊपर कितनी बनेगी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस एलिमेंट की वजह से ये जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया ना, इस एलिमेंट के लेंथ को नाम देते हैं एक्स वाई, तो इसको नाम देते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो इस एक्स प्राइम वाई प्राइम एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। बात समझे, यहां से जब देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, यहां से देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, फिर वही बात की सारी, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही काम आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाइदर अलोंग द एक्स एक्सिस नाइदर अलोंग द वाई एक्सिस, फिर से हमें रेजोल्यूट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये कंपोनेंट यहां से शिफ्ट हो गए, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा फिर से डी ई कॉस ऑफ थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये बना डी ई साइन ऑफ थीटा। आई होप डायग्राम क्लियर होगी सारी की सारी, कैसे हमने डायग्राम को ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये बना मेरे पास डी ई, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, अमाउंट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम वही हम मान रहे हैं, उतनी ही लेंथ मान रहे हैं, उतनी चार्जेस होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पे डी ई का अमाउंट उतना ही रहेगा, ठीक है। तो भाई डायग्राम में देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट जो है वो किसकी वजह से बनेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से बनी भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ डी ई cos थीटा कंपोनेंट ही रिस्पांसिबल हो रहा है। क्यों, क्योंकि डी ई sin थीटा कंपोनेंट तो ठीक आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, अपोजिट डायरेक्शन में आए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और डी ई cos थीटा दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड अप हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पे भी एलिमेंट लेता हूँ, तो एक डी sin थीटा अंदर की तरफ बनेगा, एक बाहर की तरफ बनेगा, कैंसिल आउट, जबकि डी cos थीटा फिर से उसी ही डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से बनी, समेशन ऑफ दिस डी ई cos थीटा कंपोनेंट्स की वजह से ये बन रही है। बात क्लियर हो गई सारी ये, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरी रिंग की वजह से पी पॉइंट ऊपर जो बनी है वो किस कौन से कंपोनेंट की वजह से बनी, इस cos कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। कौन से कंपोनेंट की वजह से बन रही है, cos कंपोनेंट की वजह से ही बन रही है। तो यहाँ पे आप इसको भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस इंटीग्रेशन साइन को, सॉरी समेशन साइन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों, अरे भाई हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को इकट्ठा तो कर रहे हैं, और समेशन ऑफ दिस स्मॉलर एलिमेंट इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इसको लिए हम इंटीग्रेशन का सर्कल यूज कर लिया, क्लियर हुई बात है। तो भाई डी ई की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, या इसको ऐसे लिख देते हैं पहले डी ई cos ऑफ थीटा, डी ई की वैल्यू मेरे पास गिवन है, बनती है cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा मेरे पास गिवन नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं करता हूं एक ट्रायंगल चूज कर लेता हूं, ठीक है। फॉर cos थीटा वी विल चूज द ट्रायंगल ओ, यहां पे नाम देते हैं क्यू पॉइंट, ओ क्यू पी,
OPQ। क्या निकालना है हमें? cos थीटा एंगल निकालना है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा एंगल देखो कहां से बनता है, आ रहा थीटा एंगल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? बेस। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये बना बेस, ये बना परपेंडिकुलर और ये बना हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरे पास x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 1/2। Now take out this value and substitute here in this equation to calculate the net electric field intensity. तो E will comes out to be integration over a closed surface dE की वैल्यू देखो कितनी है मेरे पास? K dq अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये मैंने डाली किसकी वैल्यू? dE की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाली, cos थीटा की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे, ठीक है। कितनी है? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, कितना आया? एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2। अब भाई यहाँ पे डी क्यू एलिमेंट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि डी क्यू तो छोटे से अमाउंट के चार्जेस है, मुझे तो पूरे रिंग के लिए चाहिए, तो उसको पता नहीं है। तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूले का यूज करते हैं? एक जो फॉर्मूला हमने किया हुआ है, क्या? चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज की जाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है क्या? लैम्डा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली में लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि रिंग एक लाइन है, अगर बीच से तोड़ देता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज कितना है छोटे से एलिमेंट के ऊपर? dq। लेंथ कितनी है इसकी? तो कितना बन जाएगा? dq will comes out to be lambda into dl। क्या बात क्लियर होगी? ठीक है, dq is equal to lambda into dl। तो इसकी वैल्यू को उठाओ भाई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्टीमेटली वी गेट e will comes out to be इंटीग्रेशन ऑफ k। अब dq की जगह क्या लिखा जाएगा? लैम्डा इंटू डी एल अपॉन बेसिस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1, कितना बन गया? 3/2 बन गया इंटू एक्स। बस अब काम कुछ नहीं बचा है, इसको हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाए भाई? कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दो। k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसकी बची? ओवर ए कंप्लीट लेंथ। छोटे छोटे एलिमेंट जो मिलके बने हुए हैं, क्या बन रहा है? रिंग बन रहा है। और रिंग का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? दैट विल बी इक्वल टू द 2πr। इसके इक्वल होगा 2πr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो कितनी आई मेरे पास? k * लैम्डा * x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बना यहाँ पे, और इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 2π। कितना बन जाएगा? 2πr। रेडियस कितना है? r की इक्वलेंट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं, क्या? k * x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और लैम्डा इंटू 2πr। भाई डेंसिटी को जब पूरी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो टोटल चार्ज दे देगा उसके ऊपर कि भाई पूरे रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू k * x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बनाइए, सेम वही फॉर्मूला है। और ये सारा का सारा किसको बताएगा? टोटल चार्ज को। तो टोटल चार्ज किसके बराबर आ जाएगा? q। सेम ही फॉर्मूला भाई, लैम्डा। dq की जगह क्या लिखा जाएगा? q। टोटल चार्ज के लिए निकालना है और लेंथ कितनी है भाई इसकी? 2πr। तो 2πr को इस तरफ ले जाऊंगा तो देखो लैम्डा * 2πr किसके बराबर आएगा? टोटल चार्ज के बराबर आएगा। So that is the electric field intensity due to the किसकी वजह से? Due to the uniformly charged ring की वजह से। कहाँ पे? On the axis of this ring। क्लियर हुई बात सारी ये? ठीक है, थैंक यू ऑल।